आज हम पढ़ेंगे बाप दादा के दिल की शुभ आशा, आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त बनो। अभी तक कभी कमी क्या है, उसका कारण क्या है? अलबेलापन। समझदार तो बहुत हो, समझते भी हो, फिर क्या नहीं करते? अलबेलेपन को समझते भी आने क्यों देते हो? अलबेलेपन न आए उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है सदा स्वचिंतन करो और शुभ चिंतन करो। स्वचिंतन की तरफ अटेंशन कम है। अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेलापन आता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, वह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा नींद कम की। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्व चिंतन और स्व की चेकिंग इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले वह आवश्यक समझते हो या नहीं? अमृत वेले रोज़ इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका फल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता तो अपने आप को सज़ा दो। जो सबसे प्यारी चीज़ व कर्तव्य लगता हो, उससे अपने को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए, फिर पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज़ अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना। ऐसे नीज नीज को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषता है? ब्राह्मण जीवन में क्या नियम है? और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। इस वरदान भूमि से दृढ़ संकल्प की विशेष सौगात ले जाना। जो भी करो, पहले दृढ़ संकल्प करना ही है। यह सौगात ले जाओ तो सदा याद रहेगा। बार बार अटेंशन के चौकीदार रखना तो वह पहरा देते रहेंगे। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है बार बार अटेंशन। सहज मार्ग समझते हो, इसलिए अलबेले हो जाते हो। कोई बड़ा नियम बनाओ। जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं, ऐसे कड़े नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम में के संकल्प को, डनलप को छोड़ो। करना ही है। यह मस्तक में सदा स्लोगन याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा।
आपस में पुरुषार्थ के स्व उन्नति के प्लान्स का ग्रुप बनाओ। उन्नति की बातों पर रुझान करो। लेन देन करते करते बार बार यह रिपीट करते करते रिवाइज करते करते रियलाइजेशन भी हो जाएगी रोज किस विषय पर और क्या क्या डीप रुझान। इसकी हर सप्ताह समाचार का पत्र आना चाहिए। क्या क्या रुझान की क्या चाट रहा, यह भी उन्नति का झंडा है। धर्मराज के पास आपका बच्चा डंडा खाए यह शोभा देगा, इसीलिए अभी उन्नति का झंडा ठीक है। तो बाबा ने इसमें हमको बताया है कि जब हम खुद का स्व चिंतन या चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते, तो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनाया हमने अभी तक। अपने जैसे हम जीवन के अपने पर्सनल काम करते हैं, जैसे खाना खाना, नींद करना, तो ये जो सारे हमें बताए गए कार्य हम करते हैं, तो लेकिन इसमें स्व चिंतन और स्व की चेकिंग नहीं होती। इसको हम अभी तक हमने इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना है। बाकी वो कह रहे हैं कि अमृत वेले अपने आप को इस कार्य को रिफ़्रेश करो कि सारा दिन बल मिलेगा। और बार ऐसा नहीं कि सिर्फ रात को ही हमने चार्ट भरा, नहीं, हमें बाप का कर्तव्य, बाप की महिमा, ये सारी चीज़ें, अपनी भी महिमा है, ये रिवाइज करते जाना है। और यही हमारा एक निजी नियम भी होना चाहिए कि जैसे हम हर जगह जाते हैं, दफ्तर की बात करी तो उधर भी तो नियम है। तो वही बाप दादा कह रहे कि हमकी जीवन की, अगर इस ब्रह्मा जीवन की अगर हम विशेषता जानते हैं तो हमें हर घंटे चेकिंग करनी है कि हमने नियम को कितना अपनाया है। और समय बार बार चेकिंग करो, हर समय करना है और करना ही है। इतना दृढ़ संकल्प रखो कि बार बार यही अटेंशन रहे और अलबेले नहीं होना है हमें। इसको एकदम कड़ा नियम बनाओ। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बड़ा सा व्रत करते थे हम भक्ति में, तो इस तरह से जब हम स्व के ऊपर मेहनत और फिर सेवा पे मेहनत करनी है, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। नहीं तो वो नीचे का फाउंडेशन जो है और बाहर ऊपर की घास कैसे आएगी। क्योंकि जो भी सेवा होती है उसके लिए पहले स्व की थ्रू ही होएगी। तो स्व के अंदर अगर हम प्योर चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो वो सेवा तब पूरी सफल होगी जब स्व की सेवा, स्व की चेकिंग हम हर समय अटेंशन के साथ, नियम के साथ, हर बार उसको हमारा एक फाउंडेशन बना के और उसको करना ही है, उस तरह से हम उसको लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं। तो आपको बार बार ये रिपीट करते करते, रिवाइज करते करते हमें रियलाइजेशन हो जाएगी कि हमें उन्नति की बातों पर रुझान करो कि हमने क्या क्या सफल किया, उसके ऊपर भी बातें करनी है। तो हर सप्ताह बाबा कह रहे रोज़ किस विषय पर और क्या क्या डीप रुझान की, क्या डीप रुझान करते हो, अपने आप से क्या बातें करते हो। तो इस हर सप्ताह समाचार का पत्र आना चाहिए। समाचार पत्र होता है कि आपने हर पूरे हफ्ते के बारे में लिख दिया, तो ये चार्ट रखना है आपको। तो तब भी हम कहते हैं ना कि उन्नति होगी। नहीं तो हम चेकिंग ही नहीं कर रहे, क्या ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, हमें खुद ही नहीं पता। तो वो कह रहे हैं अगर हम ये करेंगे तो हम धर्मराज की सजा से बच जाएंगे। ठीक है।